मंगला, मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर कुछ दिनों के लिए रसोई का सारा काम तुम संभाल लोगी तो क्या हर्ज है? माफ कीजिएगा बाबूजी, पर माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे होते हुए माँ जी को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हम वचन देते हैं, आज से हम सारा काम संभालेंगे, अपना घर परिवार भी और घर के बाहर अपना काम। ये घर हमारी जिम्मेदारी है और पति की मदद करना भी। बाहर का काम तो हो ही गया है, अब घर की बारी। माँ जी, हम बस अभी कोई सब्जी बनाकर लाते हैं। रहने दो पूनम, अब तुम्हारे खाना बनाने का इंतजार करें? हमें बस 10 मिनट चाहिए। अब इतनी जल्दी हम क्या बनाएं? लगता है कल सुबह के नाश्ते तक तो सब्जी जरूर बन जाएगी। मंगला बस। मैं पूनम की कुछ मदद करती हूँ। सब्जी तैयार है। माँ जी, रहने दो, मैं ले लूंगी। वाह, क्या स्वादिष्ट सब्जी बनाई तुमने बेटा। वाकई पूनम, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, वो भी इतने कम समय में। शुक्रिया ताई जी, वो हमारी जो नई केटर है ना, उसी ने हमें सिखाया। उसके पास ऐसे काफी सारे रेसिपीज हैं जिसे बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। देखा मंगला, बाहर जाने से कितना फायदा होता है। घर से बाहर जाकर हम बहुत सारी चीजों से वाकिफ होते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, और ये सीख और ये अनुभव घर संभालने में भी काम आता है। पूनम जी, मैं 10 मिनट और सो लेता हूँ, मुझे जगा दीजिएगा। पूनम जी, सुबह सुबह पूनम जी कहाँ चली गई?
5 बज गए। लीजिए, हम आपको जगाना ही भूल गए। अच्छा आप खुद ही उठ गए, वरना हम लेट हो जाते। लेकिन आप किचन में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आपकी मदद कर रहे हैं। प्लीज पूनम लाइए, मुझे दीजिए। नहीं आकाश जी, क्या आकाश जी, आप भी ना। पूनम जी, मैं ये सोचकर हैरान रह जाता हूँ कि आप इतना सारा काम कैसे संभाल लेती है, मतलब घर का भी बाहर का भी। पता है पूनम जी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने एक लड़की से शादी नहीं की है। क्या? हाँ, मतलब कि वो होता ना सुपरमैन। सुपर वुमन। हाँ हाँ, वही सुपर वुमन। आकाश जी, अब आप बस भी कीजिए। जब देखिए आप हमारी तारीफ करते रहते हैं। पूनम जी, आप मुझसे तारीफ करने का मौका भी छीनना चाहती हैं, ये गलत बात है। अच्छा, आज वो तिलक का काम है ना, तो उसके लिए दुल्हन का सारा अरेंजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। मुझे लखनऊ एयरपोर्ट जाना है, वो दूल्हा और उनकी फैमिली आ रही है ना, तो उन सबको लेने के लिए। ठीक है, और आप डेकोरेशन की फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आपको ही संभालना पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है। अच्छा आकाश जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, दूल्हा और दुल्हन तिलक के पहले एक दूसरे को देखना पड़ेगा। पूनम जी, वो लोग अंग्रेजों के देश में पले बड़े, वो इन रीति रिवाजों को मानेंगे? मुझे नहीं लगता। अरे क्यों नहीं मानेंगे आकाश जी, हमारा थीम है पौराणिक वेडिंग, तो उन्हें ये रीति रिवाज तो मानने ही पड़ेंगे। और आप देखिएगा उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि दूल्हा और दुल्हन तिलक से पहले एक दूसरे से नहीं मिल सकते। पूनम जी, तो आपने मुझे परेशानी में डाल दिया। अगर लड़के ने लड़की से मिलने की जिद की तो मैं क्या कहूँगा? मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा पूनम जी। आकाश जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। पूनम जी, आप हमेशा ना ऐसी बातें कहकर अपनी बात मनवा लेती हैं। अच्छा, अभी देखता हूँ कि सब्जी बन गई है, इसका नमक वगैरह ठीक है। हा? बिल्कुल। लगे हाथ कुछ मिर्च मसाले भी पिसवा लो ना इससे। अम्मा, आप कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। तुम रसोई का काम संभालने में इतने डूबे रहे कि तुम्हारा ध्यान भी नहीं था। माँ जी, वो बस अच्छी शुरुआत की है तुमने घर में उल्टी गंगा बहाने की। औरतें घर के बाहर जाकर काम कर रही हैं और घर के मर्द रसोई में चूल्हा फूंक रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं अम्मा, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस पूनम जी की मदद कर रहा था ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए और हम लोग बाहर। हाँ, जाओ जाओ। अब नाश्ता तैयार है ना, या फिर कल रात की तरह सब लोग भूखे पेट कीर्तन करते रहेंगे? नहीं माँ जी, नाश्ता तो कब का बन गया है। ये तो दोपहर का खाना है और ये भी बन ही गया है। ये जय भैया और बाबूजी के लिए, और हम ये कनू भाभी के लिए खिचड़ी। उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। अम्मा, अब हम चलें? हाँ, जाओ 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 ना। पूनम जी, आप जल्दी कीजिए, हम लोगों को निकलना है। हाँ ठीक है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी वेडिंग। सी, आप प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस। ये शादी बहुत ही यूनिक होगी इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, एंड बिलीव मी, इट विल बी स्पेशल एंड डिफरेंट। इट्स गोइंग टू बी डिस्गस्टिंग डैड। ये माइथोलॉजिकल और ये कल्चर थीम वेडिंग। लाइक सीरियसली डैड? सिया, जस्ट हैव अ लुक एट द अरेंजमेंट्स वंस, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटे। नो डैड, मुझे नहीं देखना। एंड व्हाई शुड आई? ऐसी वेडिंग चाहती ही नहीं थी। आई वांटेड कि मेरी वेडिंग सारा ड्रेडन और जॉन मैक्वीन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइज करें। फिर भी आपने पता नहीं किन लोगों को हायर किया।
इस स्मॉल टाउन के लेबरर्स मेरी वेडिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। यू नो व्हाट दैट, मैं इस वेडिंग में अपने फ्रेंड्स को क्यों नहीं बुला रही हूँ? क्योंकि मैं उनके सामने जिंदगी भर के लिए एम्बैरेस नहीं होना चाहती। कम इन। Now who are you? ये पूनम है, हमारे ऑर्गेनाइजर आकाश घर की वाइफ। ये आपके तिलक का कॉस्ट्यूम। ओह, माय तिलक कॉस्ट्यूम। वैसे तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मैं अपनी वेडिंग में क्या पहनूंगी और क्या नहीं? ले जाओ अपनी ये नॉनसेंस कॉस्ट्यूम, क्योंकि मैं अपनी वेडिंग में जोकर नहीं दिखना चाहती। अपनी शादी में मैं अपना डिजाइनर आउटफिट पहनूंगी। यू गॉट इट? पर थीम? द थीम कैन गो टू हेल। सिया लिसन। सिया बहुत ही अपसेट है। उसे ये अरेंजमेंट्स, ये थीम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाला, खासकर उसकी माँ के देहांत के बाद। That's why she's maybe spoiled, but I can't help it. मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उसकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकता। So अगर उसे ये तिलक सेरेमनी नहीं पसंद आई, तो आप समझिए कि आप ये इवेंट नहीं कर रहे। Mr. Lokesh Gupta will do it. लेकिन Listen, this is my daughter's wedding. मैं उसे किसी भी वजह से अपसेट नहीं कर सकता। आप उसे तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं, पर जहां तक मैं अपनी बेटी सिया को जानता हूं, वो ये कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगी। कॉस्ट्यूम नहीं पहनेंगे? अब हम क्या करें? नो डाउट मैं यही कॉस्ट्यूम पहनूंगा। बट यू नो व्हाट ब्रो, आई एम लिटिल अनश्योर। मतलब मैंने इससे पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, तो ना जाने कैसा दिखूंगा इसमें मैं। अरे राघव जी, आप बहुत अच्छे लगेंगे। अब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, तुम पे भरोसा करके ही मैं एग्री करता हूँ। मैं तो राघव को इस कॉस्ट्यूम में देखने के लिए रियली बहुत एक्साइटेड हूँ। काश तुम हमारी शादी दोबारा ऑर्गेनाइज करते। इसकी माँ मुझे भी देखने फिर से ऐसी एक्साइटेड होती। डैड, हियर आई एम गेटिंग वेरी नर्वस। और आपको मजाक सूझ रहा है। राघव जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक बार आप तिलक के स्टेज पर पहुंच जाइए, उसके बाद सारी टेंशन अपने आप भाग जाएगी। कूल, जैसा तुम कहो। अच्छा मॉम, मैं सिया से मिलके आता हूँ, वो मेरा वेट कर रही होगी। राघव जी, वो सिया जी दूसरे होटल में ठहरी। वाई? इस होटल में दूसरे रूम नहीं मिले थे क्या? नहीं, रूम तो है, लेकिन वो क्या है ना कि तिलक से पहले आप और सिया जी एक दूसरे को नहीं देख सकते। What? लेकिन क्यों? राघव जी, जिस ढंग से शादी हो रही है, ये उसी के रस्मों रिवाजों में से एक। ओह नो, प्लीज ऐसा मत करो। माय डियर सन, ये थीम वेडिंग है, ये सब तो करना ही पड़ेगा, राइट? राघव जी, वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। तो बस शाम तक का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद सिया जी और आप एक साथ होंगे। और वो कहते हैं ना कि प्यार में तड़पने का भी अपना ही मजा है। उस पूनम को घर से बाहर जाने से रोकने के लिए इतनी अच्छी चाल चली थी हमने चाची जी के साथ, सारी फेल हो गई। नो रिजल्ट। हाँ डॉली दीदी, और तो और हम लोगों ने ऐसी गर्मी में घंटों मेहनत करके खाना बनाया, लेकिन उस खाने को कतई किसी ने सूंघा भी ना। उस पूनम ने 10 मिनट में सब्जी बनाकर सबकी वाहवाही बटोर ली। आज आपको पता है क्या हुआ? सवेरे सवेरे उसने सबका नाश्ता और दोपहर का खाना भी बना दिया। उसके बाद काम पे गई वो। कन्नू भाभी, एक बात बताओ, ये आपकी देवरानी इतना सारा काम कैसे कर लेती है? कहीं वो ड्रग्स तो नहीं लेती? मतलब चरस, अफीम, गांजा? हाँ, घर पे भी इतना काम, बाहर भी इतना काम। ये पूरा इंसान है या मशीन? हाँ बेटा, अगर करने का मन हो ना तो कोई कुछ भी कर सकता है। जिसे काम करना होता है वो चुपचाप काम करके निकल भी जाता है।
तुम दोनों की तरह बात कर करके वक्त बर्बाद नहीं करता, समझी? कन्नू बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी मैं तो ठीक। ठीक नहीं हूँ, अभी भी थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। बदन दर्द कर रहा है और पेट में भी दर्द है। अरे तो फिर यहाँ क्या कर रही हो बेटा? जाओ जाके आराम करो। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए होगी ना तो इन दोनों को बता देना। जी। अब आज का खाना भी कल की तरह ही होगा क्या? तुम दोनों ना इस उम्मीद पे मत बैठी रहना कि वो बेचारी पूनम रात को थकी हारी घर पे लौट के आएगी और घर का सारा काम करेगी। तुम लोग दोनों अभी से काम पे लग जाओ। चलो चलो डॉली, तुम रात के खाने की तैयारी करो और बहू घर की साफ सफाई के बारे में देखो, जल्दी करो। चलो चलो। सरिता भाभी, ये मम्मी को अचानक क्या हो गया? ये माची को छोड़ो, वो कन्नू भाभी को देखो। अरे बीमारी की गुठली उसे हमने ही पिलाई थी और देखो उसने कैसे लंबे समय के लिए बिस्तर ही पकड़ लिया। हाय, हमारी चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई। हम तो बुरी तरह फंस गए। हे भगवान, क्या बोलूं डॉली दीदी, हमने तो सोचा था हम शेर हैं, लेकिन यूं घर की औरतें तो सवा शेर निकली। हम कोई नौकरानी बना दिया है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे गई कि नहीं खाना बनाने? अरे माइक वगैरह चेक किया कि नहीं? अरे पूनम जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आकाश जी, ये सब छोड़िए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो सिया जी है ना, उन्हें हमारा अरेंजमेंट, हमारा थीम कुछ पसंद नहीं आया और मित्तल जी ने बोला है कि अगर उन्हें ये सेरेमनी पसंद नहीं आई तो ये प्रोजेक्ट किसी और को दे देंगे। ऊपर से सिया जी ने कॉस्ट्यूम पहनने से भी इनकार कर दिया। आकाश जी, अब हम क्या करेंगे? पूनम जी, बस इतनी सी बात? आप इतनी चिंता क्यों कर रही है? उनको अभी के लिए हो सकता है कि थोड़ी नाराजगी हो, ये चीजें पसंद नहीं आ रही, लेकिन आप देखिएगा जैसे वो यहाँ आएंगी और ये सब कुछ देखेंगी ना, तो आप देखिएगा उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं आ जाए तो मेरा नाम आकाश नहीं, और वो खुश होकर सबसे पहले आपको आकर बधाई देंगी। कितना अच्छा अरेंजमेंट किया आपने। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने राघव जी के बारे में कुछ पूछा? हाँ पूछा ना, उस बात को लेकर भी वो नाराज थी कि हमने उन दोनों को मिलने नहीं दिया। यही तो बात है पूनम जी, आप देखिएगा जब वो राघव जी को तिलक वाली वो ड्रेस में देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। काश आकाश जी ऐसा ही हो। मैं कह रहा हूँ ना, जरूर होगा। पूनम भाभी, हाँ। जरा यहाँ आइए। एक मिनट, हम अभी आए। वाह, एकदम डिफरेंट। आकाश और पूनम ने अरेंजमेंट तो अच्छा किया जिया जी हैं? क्या खाक अरेंजमेंट किया? अरे वो लोग यूके से आए हैं, इस देसी अरेंजमेंट को देख के ना तुम देख लेना उल्टे पांव दौड़ जाने हैं। जीजा जी, अभिषेक भैया, आप लोग? हाँ साड़े साहब, हमने सोचा कि भाई हमारा छोटा साड़ा इतनी मेहनत कर रहा है तो हम भी जाके उसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं जी। जीजा जी, आपने इतना सोचा वही मेरे लिए काफी है। वैसे लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन अगर आपको कहीं कुछ कमी लगे तो प्लीज जरूर बताइए। जरूर छोटे साड़े साहब, लेकिन ये बताओ कि शादी में आज क्या क्या प्रोग्राम है? जीजा जी, बहुत कुछ है देखने के लिए। ये जो वो वैदिक काल में होती थी ना पुराने जमाने में शादियां, उन्हीं की परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ संपन्न होगी ये शादी। भाई क्या बात है। यही इस शादी का थीम है और इसी को ध्यान में रखकर सारी तैयारियां की गई। मैं आपको बताता हूँ। जीजा जी, एक मिनट। हाँ जी, कोई गल नहीं जी। अच्छा जीजा जी, आप लोग आ ही गए हैं तो तिलक तक जरूर रुक जाएगा। तिलक की रस्म होने सब कुछ खत्म हो जाए तब तक आप मेरे साथ रहिएगा। अभिषेक भैया, एक मिनट। हाँ, माइथोलॉजिकल थीम वेडिंग, लेकिन हर धार्मिक कहानी में एक खतरनाक राक्षस होता है।
इस धार्मिक शादी को बर्बादी में बदलने वाला राक्षस तो मैं हूं, यानी कि इस युग का विलन मिस्टर भल्ला, जो पहना देगा इस शादी को बर्बादी का छल्ला। जी आपके साथ मैं भी तो हूँ। क्या हो बाबे की। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।